प्रश्न था इसमें से जो अभी जो युद्ध की तैयारी जो चल रही है, स्टार्टेड इन भाई, तो इनके पास अस्त्र वगैरह कुछ नहीं है अभी, है सबके जो है वो जो वानर हैं, तो उनके पास जनरली तो अस्त्र नहीं होते, पर अभी इस युद्ध में भी वो कुछ ऐसा यूज नहीं करने वाले। हाँ, एक्चुअली क्या ये जो युद्ध है, ये युद्ध है जो फिजिकल युद्ध नहीं है, ये है कि नहीं, हम और हमारे जो रजस गुण है कि रजस क्वालिटी जो है उसका अंदर में युद्ध है। अब रजस क्वालिटी आने से क्या होता है, एक्शन। ये रजस क्वालिटी आने से क्या होता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य ये सब बढ़ता है। ये रजस क्वालिटी का गुण है, ठीक है ना। तो रजस क्वालिटी नहीं होगा तो ये सब नहीं आएगा। रजस क्वालिटी आने से ये सब अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए पहले काम कौन है, सूर्पणखा काम आ गया। क्रोध है कि नहीं, क्रोध है कि नहीं, क्रोध कौन था, खरदूषण, क्रोध है कि नहीं, लोभ का मरीची है कि नहीं, मोह है कि नहीं। तो इस तरह से एक 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 करके सब यहाँ आएंगे। ये सब किसका है, रजस का। ये सब इनका सबका जो है कि नहीं, पिता, उनका दादा, उनका जो ये सब क्या है, ये है रजस क्वालिटी। लेकिन रजस क्वालिटी होने से ये सब बढ़ता है। और इसको कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं, कैसे मार सकते हैं, यही है राम राज्य का चीज है, ठीक है ना। ये मेन चीज है। जी जी, तो आपने बताया था कि ये जो वानर हैं, ये जो कारण शरीर के हैं, तो वो कारण शरीर को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? कारण शरीर मतलब सिर्फ कारण नहीं, ये जो है ये सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर का अंदर में जो सूक्ष्म शरीर रहता है, ये सब सूक्ष्म शरीर का पार्ट है कि नहीं। जैसे पता है कि हनुमान जी कौन है, चित्त, हमारे चित्त है। जांबवान कौन है, हमारे बुद्धि है कि नहीं। तो जो नल नील क्या है, कि मन है कि नहीं। तो ये सब एक 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 करके है कि नहीं। तो ये सुग्रीव कौन है, ये जीवात्मा। राम कौन है, परमात्मा। लेकिन ये सब जो हमारे अंदर का एक 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 पार्ट जो है, आप गौर से देखेंगे तो सारे यही है, ठीक है ना। थैंक यू सर। पृष्ठ संख्या 215, श्लोक संख्या 108। महासागर के तट पर पहुंचकर वह वानर सेना वायु के वेग से कंपित हुए समुद्र की शोभा देखती हुई बड़े हर्ष का अनुभव करती थी। जिसका दूसरा तट बहुत दूर था और बीच में कोई आश्रय नहीं था, तथा जिसमें राक्षसों के समुदाय निवास करते थे, उस वरुणालय समुद्र को देखते हुए वे वानर यूथपति उसके तट पर बैठे रहे। सिंचन पिछली बार यहाँ पर रुके थे, तो जो प्रश्न आया था वो एक बार दोबारा से पूछ लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ समुद्र के अंदर राक्षसों के समुदाय निवास करते हैं और तट पर आकर वानर सेना बैठी है। राम जी इंतजार कर रहे हैं कि ब्रिज बनेगा तब मैं क्रॉस करूंगा। ये चीज समझ में आ, राक्षस कैसे उसमें आराम से निवास कर सकते हैं, लेकिन चाहे वो राम हो चाहे वो हनुमान हो, वो सब लोग इंतजार करेंगे कोई ब्रिज बने तब हम क्रॉस करेंगे। इसका मतलब क्या होगा? देखिए, हमारे राक्षस हमारे अंदर कौन है, जैसे रजस मतलब डिजायर तो तमस क्वालिटी, रजस क्वालिटी और सत्व क्वालिटी से जो बनता है हमारे जो है कि नहीं, जो थॉट जो हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से, हमारे मोक्ष मार्ग से जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इसको कहते हैं राक्षस। ठीक है, those who take opposite side of our goal, है कि नहीं। हमने मनुष्य जीवन क्यों लिया है कि हमने मोक्ष प्राप्ति करेंगे, है कि नहीं। तो ये जो राक्षस क्या करता है कि हमको हमारे लक्ष्य से दूर ले लेते हैं, ठीक है। इसको कहता है राक्षस। राक्षस और देव, है कि नहीं।
संसार में दो होते हैं, एक होता है राक्षस और एक देव। देव और राक्षस में क्या फर्क है? देव हमें मदद करते हैं हमारे गोल को पाने हाँ। के लिए। जो हमें अपना एक मोक्ष के रास्ता में हमको जो लेके जाते हैं, हमको जो हेल्प करते हैं, इसको कहते हैं देव। और जो हमको उल्टा ले लेते हैं, इसको कहते हैं राक्षस, है कि नहीं? राक्षस असुर, है कि नहीं? हाँ। देव राक्षस असुर, है कि नहीं? तो ये सब क्या करते हैं, हमको ये राक्षस और असुर जो है हमें क्या करते हैं, पीछे ले लेते हैं, कि नहीं? फिर वहां से वापस आना फिर हमको हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है ना? हाँ सिंह वो समझ में आया। मतलब यहाँ समुद्र की उपमा संसार से ली गई है, तो वहाँ राक्षस तो आराम से रह रहे हैं, लेकिन हमारा प्रश्न नहीं था कि ऐसा क्यों है कि सारी वानर सेना, चाहे उसमें हनुमान हो सुग्रीव हो, उन सबको क्रॉस करने के लिए मतलब पुल की आवश्यकता है, या उनको भय है संसार को क्रॉस करने में, लेकिन राक्षस मजे से डूब रहे देखिए हैं। यहाँ पे है कि अभी जो राक्षस जो है वो कहाँ रह रहे हैं? लंकापुरी में रह रहे हैं, ठीक है ना? ये देखिए हाँ, हाँ। राक्षस कहाँ रह रहे हैं? लंकापुरी। लंकापुरी कहाँ पे है? समुद्र का बीच, नहीं समुद्र का बीच में, ठीक है ना? हाँ। समुद्र का बीच में लंकापुरी है, और उस लंकापुरी में रह रहे हैं कौन? यहाँ तक लंकापुरी तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक राक्षस को नहीं मार सकते हैं। और जाने के लिए तो नाव भी नहीं है, वहां छोटा छोटा नौका नहीं जा सकता है कि नहीं? हो जाएगा तो आपको उल्टा देंगे वहां पे, है कि नहीं? तो आपको क्या चाहिए कि स्ट्रॉन्ग ब्रिज होना चाहिए जिसका ऊपर आप जा सकते हैं, ठीक है ना? तो ब्रिज होने से क्या होगा, आपको कोई कुछ नहीं करना, आप सीधा जा सकते हैं, ठीक है ना? नहीं तो क्या होगा कि आप लंकापुरी ऐसे जाएंगे तो क्या होगा कि आपको बीच में ही आपको बड़े बड़े मगरमच्छ है, क्या कौन है, जो शार्क है कि नहीं, बड़े बड़े, वो आपको खा जाएंगे, है कि नहीं? तो वो खाने से पहले कौन, राक्षस खाने से पहले ये समुद्र में जो बैठे हुए हैं वो ही खा जाएंगे आपको पहले, लेकिन ना तो पानी में डूब जाएंगे, है कि ना? तो पानी में डूबेंगे, ना तो वो जो मगरमच्छ खा जाएंगे, है कि नहीं? तो आप वहां पहुंच नहीं पाएंगे, और पहुंच भी जाएंगे तो राक्षस बैठे हुए वो आपको खाने के लिए। तो आप जैसे करोगे आपको ऐसे ही आपको नुकसान ही नुकसान है, ठीक है ना? इसीलिए क्या चाहिए आपको, एक ब्रिज जिसका ऊपर आप आराम से चढ़ के जा सकते हैं, समझो कभी? हाँ सही, अभी हाँ। तो अभी हमारे लिए अभी, है कि नहीं, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, रोज बैठ के यहाँ पे हमको ब्रिज बांध रहे हैं, है कि नहीं? रोज हम क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग दी ब्रिज, जिसका ऊपर हम जा सकते हैं, हम चल के जा सकते हैं राक्षस को मारने के लिए, ठीक है ना? यहाँ पे ब्रिज हम बना रहे हैं अभी, ठीक है ना? थैंक यू सिंह से समझ गए। मतलब नहीं तो हम थोड़ा सा शुद्धता प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर मगरमच्छ खा लेगा। हाँ, इसलिए ब्रिज बनाते रहना पड़ेगा। कैसा ब्रिज होना चाहिए, है कि नहीं? पूरा स्ट्रॉन्ग ब्रिज होना चाहिए, है कि नहीं? तो उसका ब्रिज में कैसे ब्रिज बनेगा, एक पत्थर में रा, दूसरा पर माँ लिखेंगे तो दो राम 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 राम। तो सारे ब्रिज का जो पत्थर होना क्या होगा, राम राममय होना चाहिए। और राम क्या होता है, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान का ब्रिज होना चाहिए, ठीक है ना? तो साधारण ब्रिज काम हो जाए कि नहीं? मैं तो पढ़ रहा हूँ, है कि नहीं? किसी ने कहा ना कि मैं आई एम स्टडिंग द लैंग्वेज एंड स्टडिंग उपनिषद, बोथ आर सेम, इसलिए स्टडी तो होना नहीं, है कि नहीं? तो क्या फर्क है, वो राम नहीं है वहां पे, ठीक है ना? ब्रिज तो बन जाएगा मगर वो ब्रिज टूट भी जाएगा, है कि नहीं? मगर राम जिसमें है वो ब्रिज हमेशा नहीं टूटेगा, ठीक है ना? थैंक यू सो मच सिंसे। श्लोक संख्या 109। हाँ पूछिए। ठीक, ओके सिंसे। श्लोक संख्या 109। जिसका दूसरा तट बहुत दूर था और बीच में कोई आश्रय नहीं था, तथा जिसमें राक्षसों के समुदाय निवास करते थे, उस वरुणालय समुद्र को देखते हुए वे वानर यूथपति उसके तट पर बैठे रहे। क्रोध में भरे हुए नाकों के कारण समुद्र बड़ा भयंकर दिखाई देता था। दिन के अंत
और रात के आरंभ में प्रदोष के समय चंद्रोदय। आपको याद होगा जो कहानी जो ब्रिज मांगने के टाइम पे तो सबसे जो अच्छा किसने किया, किसको सर्टिफिकेट मिला? गिलहरी को, है कि नहीं? अरे भाई बड़े बड़े जो जानवर है जो उन्होंने पहाड़ उठा के लिए आए उनको नहीं मिला, गिलहरी को किसे मिल गया? सिंसे 100% कमिट किया था उसने, थ्रेड बॉडी का अपना पूरा। हाँ, जिसने वो छोटा हो सकता है और अपना सारे लगा दिया, है कि नहीं? तो सारे लगा दिया मतलब क्या सारे लगाया? क्या लगाया सारे? सिंसे सारे मीन्स अपना सारे अपने बोले थे कि थॉट्स, एनर्जी, टाइम एंड रिसोर्स जो भी था उसके बाद जो कुछ है सारे लगे थे एक काम के लिए, ठीक है ना? बाकी लोगों ने क्या अपना हाथ लगाया, अपना हाथ काम ले लिए, कोई अपना पैर काम में लिया, कोई अपना दिमाग काम में लिया, है कि नहीं? और गिलहरी ने क्या किया कि सारे बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट पूरा जितने उसका पास है सारे काम में ले लिया। इसीलिए राम जी उनको सर्टिफिकेट दी कि भाई तुम, है कि नहीं, इन लोगों से एक नंबर है कि नहीं? पूरा हेड से लेकर टेल तक कुछ छोड़ा नहीं है, ठीक है ना? तो जिन्होंने सारे लगा देते हैं वही ये परीक्षा में पास करते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे ज्ञानी है जिसका दिमाग बड़ा तेज है, वो क्या कर रहे हैं 2 मिनट पढ़ के सारे बता देंगे, पूरा बता देंगे। बाकी टाइम पे जाके है कि रावण क्या है, वो वेद को पूरा कंठस्थ है उसको, है कि नहीं? वो 2 मिनट में कर देगा, बाकी टाइम पे जाके मारपीट करके लड़ाई करता रहेगा, है कि? तो बिकॉज ऑफ दी स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट, है कि नहीं, आप पूरा उपनिषद को पूरा कंठस्थ कर सकते हैं, पूरा वेद को कंठस्थ कर सकते हैं, मगर आप परीक्षा में पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ के परीक्षा में कौन पास करेगा? गिलहरी पास करेगा। संजीव जी बताइए, उस हिसाब से सांसारिक दृष्टि से जो बहुत इंटेलेक्चुअल दिखता है उसके लिए मुक्ति पाना उतना ही डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा फिर? उसके लिए डिफिकल्ट होता है, इसलिए जो दिमाग वाला आदमी होता है तो उसके लिए क्या हो जाता है, इसमें दूर हो जाता है कि नहीं? इसीलिए भगवान ने कहा है, कहे कौन, एक गिलहरी ही यहाँ पास कर सकता है। और जो द्विविध, जो कि क्या बोले हनुमान जी, अरे ये चाहेगा तो अकेला ही काफी है और लंका को खड़ा करने के लिए, और ये द्विविध है, ये है कि नहीं? तो उसने आधा लगा दिया अपना राक्षस के साथ, ठीक है ना? तो यही ये होता है। इसलिए इफ यू कैन यूटिलाइज ऑल योर टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज, है कि नहीं, ऑल योर बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सब जाके आप उसको पास कर सकते हैं, ठीक है ना? मतलब यहाँ पर इट डजंट मैटर कि मेरा कैपेसिटी कम है या ज्यादा, गिलहरी के पास जो है वही लगा रही है, जो है वही है कि नहीं? अच्छा मतलब मोस्टली आई क्रिब अबाउट कि नहीं मेरे पास या तो अच्छा परिवार नहीं या अच्छा पढ़ने का टाइम नहीं, सो आई कैन नॉट डू दिस। एक बड़ा अच्छे ये है कि जैसे आपने देखा होगा मोजेस है ना, जो अपने जो अब्राहम रिलीजन में मोजेस होते हैं। हाँ। तो मोजेस को जो वहाँ का एक क्वीन होते हैं, एक प्रिंसेस, वो बोलती है कि आई विल, इफ यू गेट मैरिड टू मी, आई विल गिव यू एवरीथिंग व्हाट यू नीड, है कि नहीं? तो तुम्हारा, है कि नहीं, मेरा पास बहुत सारे कुछ है, तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ, है कि नहीं? मुझे तो शादी करोगे तो तुम्हें आई विल मेक यू रिच, है कि नहीं? तो दूसरा एक गांव के लड़की उसको कहती है कि मुझे आप शादी करें तो मैं आई कैन नॉट गिव यू एज मच एज द प्रिंसेस कैन गिव यू, बट आई विल गिव यू व्हाट एवर इज माइन, इट इज योर्स, है कि नहीं? उसके बाद 2-4 भेड़िया है, छोटा पक्का है, छोटा से घर जो जहाँ पे 2 आदमी रह सकते हैं, छोटा से घर है कि नहीं? कोटे का क्या कहते हैं, हट है, उसका पास 2-4 भेड़िया है, उसका 2-4 कपड़े हैं, बस बहुत गरीबी है। कहता कि भाई देखो भाई, मैं तो आई कैन नॉट गिव यू एज मच एज द प्रिंसेस कैन गिव यू, बट ये बात आई कैन गिव यू व्हाटएवर इज माइन, इट इज योर्स, है कि नहीं? तो फिर मोजेस कहते नहीं, आई विल गेट मैरिड टू योर्स, है कि नहीं? तो ये कहते कि वन इज सेइंग दैट आई विल मेक यू रिच इन द वर्ल्ड, बट अदर वन इज सेइंग एवरीथिंग इज माइन, इज योर्स, है कि नहीं? थैंक यू सर। सॉरी सिंपल एक क्वेश्चन था, गिलहरी ने अपना बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट कैसे लगाए? मतलब वो पूरा सैंड उठा के लेके आए, बट
नहीं उठा के नहीं लिया, देखिए उन्होंने उठाया नहीं है, उसने क्या व्हाट ही डिड इज दैट उसने पानी में जाके अपना पूरा बॉडी को क्या करती है, वो पानी में भिगा देती है और जाके वहां पे जो धुला है ना सैंड उसका ऊपर 2 बार लेट जाती है और वो फिर दोबारा पानी में चली जाती है, ठीक है ना। तो उसका बॉडी में कितने सब मिला के मेरे ख्याल से 10-20 ग्राम धुला आएगा, बस इतने तो आएगा और ज्यादा नहीं आएगा ना, है कि नहीं। बाकी लोगों ने पहाड़ उठा रहे और ये तो 10-20 ग्राम का है कि नहीं, बस ये उठा रहे, क्या कहते हैं, धुला उठा रहे, है कि नहीं। तो भी राम जी कहते हैं नहीं इसमें से एक नंबर है गिलहरी। क्यों? पूरा अपने हेड से लेकर टेल तक पूरा ही सारा शरीर में लगा दिया काम, है कि नहीं। हाँ थैंक यू सेंसे। सॉरी सेंसे, इसका मतलब वहाँ इंटेंट इम्पोर्टेंट था ना, इंटेंशन क्या था गिलहरी का। अच्छा, है कि नहीं। यस सेंसे, थैंक यू। मेरे पास इतने ये नहीं कि मेरा भगवान ने मुझे इतने तो ये नहीं मैं पहाड़ उठाने के लिए मेरा जन्म में हो नहीं सकता, है कि नहीं। मैं पहाड़ क्या है, मैं तो छोटा से, है कि नहीं, ये भी नहीं उठा सकता, मेरा हाथ का कैपेसिटी है कि नहीं। मैं ज्यादा से 10-20 ग्राम उठा सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं उठा सकता। 100 ग्राम मैं उठा नहीं सकता जिंदगी में, मगर मैं जितने मेरे पास है सब कुछ मैं दान दे सकता, है कि नहीं। हाँ सर, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 110। क्रोध में भरे हुए नाकों के कारण समुद्र बड़ा भयंकर दिखाई देता था। दिन के अंत और रात के आरंभ में प्रदोष के समय चंद्रोदय होने पर उसमें ज्वार आ गया था। उस समय वह फेन समूहों के कारण हंसता और उत्ताल तरंगों के कारण नाचता सा प्रतीत होता था। चंद्रमा के प्रतिबिंबों से भरा सा जान पड़ता था। प्रचंड वायु के समान वेगशाली बड़े बड़े ग्राहों से और तिमी नामक महामत्स्यों को भी निगल जाने वाले महाभयंकर जल जंतुओं से व्याप्त दिखाई देता था। वह तिमी आता है, तिमिंगल से जो मगरमच्छ मछलियां, है कि नहीं। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 112। वह वरुणालय प्रदीप्त फणों वाले सर्पों, विशालकाय जलचरों और नाना पर्वतों से व्याप्त जान पड़ता था। राक्षसों का निवास भूत वह अगाध महासागर अत्यंत दुर्गम था। उसे पार करने का कोई मार्ग या साधन दुर्लभ था। उसमें वायु की प्रेरणा से उठी हुई चंचल तरंगे जो मगरों, अगला पृष्ठ संख्या 216, जो मगरों और विशालकाय सर्पों से व्याप्त थी, बड़े उल्लास से ऊपर को उठती और नीचे को उतर आती थी। समुद्र के जल कण बड़े चमकीले दिखाई देते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सागर में आग की चिंगारियां बिखेर दी गई हो। फैले हुए नक्षत्रों के कारण आकाश भी वैसा ही दिखाई देता था। समुद्र में बड़े बड़े सर्प थे। आकाश में भी राहु आदि सर्पाकार ही देखे जाते थे। समुद्र देवद्रोही दैत्यों और राक्षसों का आवास स्थान था। आकाश भी वैसा ही था, क्योंकि वहां भी उनका संचरण देखा जाता था। दोनों ही देखने में भयंकर और पाताल के समान गंभीर थे। इस प्रकार समुद्र आकाश के समान और आकाश समुद्र के समान जान पड़ता था। समुद्र और आकाश में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था।
जैसे समुद्र और आकाश का कंपैरिजन मतलब किस सेंस में कर रहे हैं? जैसा समुद्र दिखता है वैसे ही आकाश दिखता है। आप जब समुद्र को देखेंगे तो समुद्र और आकाश क्या होता है, मिल जाता है, रिफ्लेक्शन आता है। हाँ, रिफ्लेक्ट नहीं है, व्हाट यू सी कि समुद्र और आकाश में कोई फर्क क्या मिला हुआ है, दे आर ऑल वन। अच्छा, अभी कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्या दिखेंगे, जुड़े हुए हैं इनसे, जुड़े हुए हैं, ठीक है, दे आर नॉट सेपरेट, दे आर वन, ठीक है ना। राइट। छोटा से नदी देखेंगे, तालाब देखेंगे तो फिर वो आपको देखेंगे ये तालाब है और ये आकाश है, ये नॉट सेम। मगर आपने समुद्र को देखेंगे तो आकाश और समुद्र एक है। अच्छा, हाँ, ओके संजय, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 116। जल आकाश से मिला हुआ था और आकाश जल से, आकाश में तारे छिटके हुए थे और समुद्र में मोती, इसलिए दोनों एक से दिखाई देते थे। इसको मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पे यूपी मुरादाबाद है ना, मुरादाबाद से हमने एक कारीगर को लेके आए जापान, ठीक है ना, जापान में आए और उसको हमने ओसाका ले रहे थे, गाड़ी में ले रहे थे, तो रास्ते में समुद्र आया, ठीक है ना। तो मैं कहा देखो भाई थोड़ा 2 मिनट थोड़ा देख लो समुद्र, यहाँ के जापान का समुद्र, अरे इतना बड़ा तालाब हमको कभी देखा नहीं है कि नहीं, हमारे वहाँ भी तालाब है, उसकी जिंदगी में कभी समुद्र नहीं देखा था, है कि नहीं, जो कि उम्र तो काफी हो गया था तो भी उसने समुद्र कभी देखा नहीं था, है कि नहीं। तो मैंने कहा ये समुद्र है, ये तालाब नहीं है। अरे तालाब तो है, हमारे वहाँ पे भी तालाब, बड़े बड़े तालाब है, पर इतना बड़ा तालाब नहीं है जहाँ के आकाश और तालाब एक हो जाते हैं। तो मैंने कितने कोशिश कर रहे थे भाई ये तालाब नहीं है, ये समुद्र है, तो समुद्र पता नहीं क्या है, जिंदगी में देखा नहीं कभी। फिर आकाश से मिल जाता है इतने बड़ा तालाब, है कि नहीं। जिनसे बहुत लोग नहीं निकल पाए जिनसे। थैंक यू सिंसे। यहाँ पर फिलोसॉफिकल मीनिंग में क्या देखेंगे? मतलब समुद्र को आप संसार बताए थे और आकाश को जैसे हृदयाकाश जो रिफ्लेक्शन बताता है, तो यहाँ दोनों का एक होना या दोनों का जुड़ना, मतलब क्या बता रहे हैं कि कोई लांघ नहीं सकता इसको, इतना बड़ा है या? हाँ, क्योंकि जैसे आकाश बहुत महान है, ठीक है ना, आकाश सही में महान है, बहुत बड़ा है, और उसके सामने समुद्र क्या है, बहुत छोटा है। हाँ, कभी आप कंपेयर करोगे तो समुद्र और आकाश में, तो इट इज नॉट इवन 1 बिलियन पार्ट, है कि नहीं। समुद्र कितना बड़ा है, एक छोटा से, है कि नहीं। आप ये पृथ्वी आपको दिखाई नहीं पड़ता, है कि नहीं, समुद्र आप पूरा उस आकाश में देखेंगे, विश्व में देखेंगे तो पृथ्वी का भाग ही नहीं, कुछ भी नहीं है कि नहीं, एक छोटे से है कि धूला जैसे, ठीक है ना, और उसका अंदर समुद्र क्या है कि नहीं। तो भी अपने को कैसे दिखता है, अपने को बहुत महान है। हाँ। जैसे कि आकाश जैसे, आकाश से बड़ा लग रहा है समुद्र, ठीक है ना। तो ये अज्ञानी को आकाश जो है ना, समुद्र जो है ना आकाश से बड़ा लगता है ना, तो आकाश के बराबर दिखाई पड़ता है, जो कि इतना बड़ा नहीं है कि नहीं, है कि संसार जो इतना बड़ा नहीं है जैसे ब्रह्मा के हिसाब से। हाँ 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 हाँ, आँख बंद किया संसार खत्म। हाँ खत्म, ठीक है। थैंक यू। आप तो समुद्र को पार कर सकते हैं मगर आकाश को पार नहीं कर सकते, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 116। जल आकाश से मिला हुआ था और आकाश जल से, आकाश में तारे छिपके हुए थे और समुद्र में मोती, इसलिए दोनों एक से दिखाई देते थे। आकाश में मेघों की घटा घिर आई थी और समुद्र तरंग मालाओं से व्याप्त हो रहा था। अतः समुद्र और आकाश दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया था। परस्पर टकराकर और सटकर सिंधु राज की लहरें आकाश में बजने वाली देवताओं की बड़ी बड़ी भेरियों के समान भयानक शब्द करती थी। वायु से प्रेरित हो रत्नों को उछालने वाली जल की तरंगों के कलकल नाद से युक्त और जल जंतुओं से भरा हुआ समुद्र
इस प्रकार ऊपर को उछल रहा था मानो रोष से भरा हुआ हो। उन महामनस्वी वानर वीरों ने देखा समुद्र वायु के थपेड़े खाकर पवन की प्रेरणा से आकाश में ऊंचे उठकर उत्ताल तरंगों के द्वारा नृत्य सा कर रहा था। तदनंतर वहां खड़े हुए वानरों ने यह भी देखा कि चक्कर काटते हुए तरंग समूहों के कलकल नाद से युक्त महासागर अत्यंत चंचल सा हो गया था। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। पंचमः सर्गः श्री राम का सीता के लिए शोक और विलाप। नील में जिसकी विधिवत रक्षा की व्यवस्था की गई थी, उस परम सावधान वानर सेना को समुद्र के उत्तर तट पर अच्छे ढंग से ठहराया। मैंद और द्विविद ये दो प्रमुख वानर वीर उस सेना की रक्षा के लिए सब ओर विचरते रहते थे। समुद्र के किनारे सेना का पड़ाव पड़ जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपने पास बैठे हुए लक्ष्मण की ओर देख कर कहा, सुमित्रा नंदन, कहा जाता है कि शोक बीतते हुए समय के साथ स्वयं भी दूर हो जाता है। सुमित्रा नंदन, कहा जाता है कि शोक बीतते हुए समय के साथ स्वयं भी दूर हो जाता है, परंतु with passage of time the sorrow goes away। और टाइम होगा धीरे धीरे आप भूल जाते हैं। चलो यार दूसरा कुछ नया चीज आ जाता है। हाँ। और क्या करते हैं, भूल जाते हैं, है कि नहीं। इवन किसी को बीमारी भी हो गया, कैंसर भी हो गया, तो थोड़ा टाइम होने के बाद वो भी भूल जाता है कि नहीं। तो पैसेज ऑफ द टाइम पीपल फॉरगेट। करो। हाँ सर, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 4। श्लोक संख्या 4। सुमित्रा नंदन, कहा जाता है कि शोक बीतते हुए समय के साथ स्वयं भी दूर हो जाता है, परंतु मेरा शोक तो अपनी प्राण वल्लभा को न देखने के कारण दिनों दिन बढ़ रहा है। अभी देखो जो बंदरों जो आ रहे थे वो क्या कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं, फुटपतांग कर रहे हैं, कहीं पेड़ जा रहे हैं, उधर जंप कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फाड़ रहे हैं, जो बता रहे थे अभी पूरा एक चैप्टर। अभी सबको कुछ ना कुछ दुख है कि नहीं है। तो दुनिया में जितने जीव है सबको दुख है। ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसका दुख नहीं है कि, ऐसा कोई एक है जिसका दुख नहीं है कि नहीं। तो भी क्या कर सब लोग खुशी ढूंढते हैं थोड़ी थोड़ी किसी बहाने से। उसको व्हाट आर ट्राइंग टू डू, हम दुख को भूलना चाहते हैं, शोक को भूलना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बहाना, चलो पार्टी करेंगे, चलो खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे। तो क्यों, उसको भूलने के लिए, शोक को भूलने के लिए, ठीक है ना। इसीलिए हम जो लोग जितने चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, कि अपने दुख को भूलने के लिए, है कि नहीं। तो अपना दुख को भूलने के लिए सारे कुछ कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं। अच्छा। अभी लोग जो दारू क्यों पी रहे हैं, संजय, दुख को भुलाने के लिए। क्योंकि जो जितने दुख है, हाँ। तो उसको कैसे भुलाएंगे कि भाई ऐसा कुछ पियो कि उसको आपको अपने आप वो मेमोरी भूल जाएगा, कोई मेमोरी नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो मेमोरी के साथ दुख भी भूल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए लोग ज्यादा लोग क्या करता है कि दारू पीते इसीलिए कि भूलने के लिए दुख को, ठीक है ना। तो एवरीबॉडी ट्राइंग टू मेक एफर्ट टू फॉरगेट, ठीक है ना। अच्छा संजय, दारू में समय तो पास होता है दारू के इफेक्ट में, हाँ, लेकिन जब उसका असर खत्म होगा तो मेमोरी वापस नहीं आ जाएगी। जो फिर नहीं वही था ना कि यही तो बात है कि हम भी अभी क्या कर रहे हैं, हम भी दारू पी रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा दारू क्या होता है कि परमानेंटली उसको निकाल देता है, और वो दारू क्या है, बस 2 घंटे के बाद फिर दोबारा आ जाता है,
ठीक है ना, यही फर्क है। ये जो 70 रुपये दारू क्या है, ये हमेशा के लिए ऐसा दारू हम पी रहे हैं कि जिसको, है कि नहीं, ऐसा रंग कभी ना छूटे, है कि नहीं। हाँ, 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 ऐसा रंग, है कि नहीं, ऐसा रंग हमारा है कभी नहीं छूटने वाला है, ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक पृष्ठ संख्या 217, श्लोक संख्या 5। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी प्रिया मुझसे दूर है, अनिल उसका सर एक अपहरण। मिनट, हाँ, जैसे ये जो जस्ट पिछले चैप्टर में जब हम शुरू किए थे, ये जो जब उन्होंने सारे वानर सेना का तैयार करे थे कि कौन आगे रहेंगे, कौन जैसे गवाक्ष आगे चलेंगे, फिर ऋषभ नामक वानर दाहिने भाग में रहेंगे, तो फिर गंधमादन बाएं भाग में रहेंगे। तो ये सारे इसका कुछ अर्थ होता है क्या, समुद्र पार करने के टाइम से ही तो इन्होंने पर्टिकुलरली बोले हैं। इतना वर्णन आया, हनुमान जी कहाँ थे आपको कुछ पता चला आपको, है कि नहीं, जिन्होंने इतने सारे कर्म किए हैं और जिन्होंने उनका मुख्य थे, उनका कोई वर्णन आया उसमें से? क्योंकि उनको पोस्ट नहीं चाहिए, है कि नहीं, हनुमान जी को कोई नाम नहीं चाहिए, पोस्ट नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाँ सेंसे अभी समझ, हाँ सेंसे समझ, हाँ सेंसे आ रहा है, अच्छे से आ रहा है बस सेंसे, सॉरी समझ में आ रहा है सेंसे अभी थोड़े थोड़े। तो जिन लोगों ने, है कि नहीं, जिनको पोस्ट चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, मेरा अहंकार को ये करने के लिए, फिर उनको मेरा जगह बाएं है, दाएं है, आगे है, पीछे है, बीच में हूँ, है कि नहीं, मैं सबसे ये कर रहा हूँ। तो लोगों को कुछ करने के लिए अहंकार को जगाना काम होता है, ठीक है ना। तो इनके लिए हनुमान जी के लिए 18 नंबर श्लोक में बोले कि जैसे देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार मैं हनुमान के कंधे पर चढ़कर सेना के बीच में रहकर सारी सेना का हर्ष बढ़ाता हुआ चलूंगा। तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये खुद उनके लिए कहना पड़ता, राम जी को कहना पड़ता है, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। पृष्ठ संख्या 217, श्लोक संख्या 5। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी प्रिया मुझसे दूर है, उसका अपहरण हुआ, इसका भी दुख नहीं है। मैं तो बारंबार इसीलिए शोक में डूबा रहता हूँ कि उसके जीवित रहने के लिए जो अवधि नियत कर दी गई है वह शीघ्रता पूर्वक बीती जा रही है। हवा तुम वहां बह जहां मेरी प्राण वल्लभा है, उसका स्पर्श करके मेरा भी स्पर्श कर। उस दशा में तुझसे जो मेरे अंगों का स्पर्श होगा वह चंद्रमा से होने वाले दृष्टि संयोग की भांति मेरे सारे संताप को दूर करने वाला और आह्लाद जनक होगा। अपहरण होते समय मेरी प्यारी सीता ने जो मुझसे हा नाथ कहकर पुकारा था, वह पिए हुए उदर स्थित विष की भांति मेरे सारे अंगों को दग्ध किए देता है। प्रियतमा का वियोग ही जिसका ईंधन है, उसकी चिंता ही जिसकी दीप्तिमती लपटे हैं, वह प्रेमाग्नि मेरे शरीर को रात दिन जलाती रहती है। सुमित्रा नंदन तुम यही रहो, मैं तुम्हारे बिना अकेला ही समुद्र के भीतर घुसकर सोऊंगा। इस तरह जल में शयन करने पर यह प्रज्वलित प्रेमाग्नि मुझे दग्ध नहीं कर सकेगी। मैं और वह वामोरु सीता एक ही भूतल पर सोते हैं। प्रियतमा के संयोग की इच्छा रखने वाले मुझ विरही के लिए इतना ही बहुत है, इतने से भी मैं जीवित रह सकता हूँ।
जैसे जल से भरी हुई क्यारी के संपर्क से बिना जल की क्यारी का धान भी जीवित रहता है, जैसे जल से भरी हुई क्यारी के संपर्क से बिना जल की क्यारी का धान भी जीवित रहता है। यानी मतलब ना, हाँ सिंचु, जो जब हम बोते हैं ना धान की फसल को, तो लाइन से जो बीज डालते हैं, एक लाइन दूसरी लाइन, नहीं तेरा मतलब जब फील्ड को कहते हैं जहाँ पे एक फील्ड होता है ना। हाँ हाँ, सिंधु धान का जब रोपण करता है तो खेत को डिवाइड कर देते हैं। हाँ सिंधु, मैं हिंदी का वर्ड ही नहीं आता है क्यारी का अलग मतलब क्या है। श्लोक संख्या 11। जैसे जल से भरी हुई क्यारी के संपर्क से बिना जल की क्यारी का धान भी जीवित रहता है, सूखता नहीं है, उसी प्रकार मैं जो यह सुनता हूँ कि सीता अभी जीवित है, इसी से जी रहा हूँ। कब वह समय आएगा जब शत्रुओं को परास्त करके मैं समृद्धिशालिनी राजलक्ष्मी के समान कमल नयनी सुमध्यमा सीता को देखूंगा। जैसे रोगी रसायन का पान करता है, उसी प्रकार मैं कब सुंदर दांतों और बिंब सदृश मनोहर ओठों से युक्त सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे मुख को कुछ ऊपर उठाकर चूमूंगा। मेरा आलिंगन करती हुई प्रिया सीता के वे परस्पर सटे हुए ताल फल के समान गोल और मोटे दोनों स्तन कब किंचित कंपन के साथ मेरा स्पर्श करेंगे। कजरारे नेत्र प्रांत वाली वह सती साध्वी सीता, जिसका मैं ही नाथ हूँ, आज अनाथ की भांति राक्षसों के बीच में पड़कर निश्चय ही कोई रक्षक नहीं पा रही होगी। राजा जनक की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्र वधू और मेरी प्रियतमा सीता राक्षसियों के बीच में कैसे कैसे सोती होगी। वह समय कब आएगा जबकि सीता मेरे द्वारा उन दुर्धर्ष राक्षसों का विनाश करके उसी प्रकार अपना उद्धार करेगी, जैसे शरत काल में चंद्रलेखा काले बादलों का निवारण करके उनके आवरण से मुक्त हो जाती है। स्वभाव से ही दुबले पतले शरीर वाली सीता विपरीत देश काल में पड़ जाने के कारण निश्चय ही शोक और उपवास करके और भी लट गई होगी। मैं राक्षस राज रावण की छाती में अपने सायकों को धंसाकर अपने मानसिक शोक का निराकरण करके कब सीता का शोक दूर करूंगा। देव कन्या के समान सुंदरी मेरी सती साध्वी सीता कब, अगला पृष्ठ संख्या 218, कब उत्कंठा पूर्वक मेरे गले से लगकर अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाएगी। ऐसा समय कब आएगा जब मैं मिथिलेश कुमारी के वियोग से होने वाले इस भयंकर शोक को मलिन वस्त्र की भांति सहसा त्याग दूंगा। बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी वहां इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि दिन का अंत होने के कारण मंद किरणों वाले सूर्य देव अस्ताचल को जा पहुंचे। उस समय लक्ष्मण के धैर्य बांधने पर शोक से व्याकुल हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता का चिंतन करते हुए संध्योपासना की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्च रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ।
षष्ठः सर्गः। रावण का कर्तव्य निर्णय के लिए अपने मंत्रियों से समुचित सलाह देने का अनुरोध करना। इधर इंद्र तुल्य पराक्रमी महात्मा हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था, उसे देखकर राक्षस राज रावण का मुख लज्जा से कुछ नीचे को झुक गया और उसने समस्त राक्षसों से इस प्रकार कहा, निशाचरों, वह हनुमान जो एक वानर मात्र है, अकेला इस दुर्धर्षपुरी में घुस आया। उसने इसे तहस नहस कर डाला और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर लिया। इतना ही नहीं, हनुमान ने चैत्य प्रासाद को धराशायी कर दिया, मुख्य राक्षसों को मार गिराया और सारी लंकापुरी में खलबली मचा दी। तुम लोगों का भला हो, अब मैं क्या करूं? तुम्हें जो कार्य उचित और समर्थ जान पड़े तथा जिसे करने पर कोई अच्छा परिणाम निकले, उसे बताओ। महाबली वीरों, मनस्वी पुरुष का कहना है कि विजय का मूल कारण मंत्रियों की दी हुई अच्छी सलाह ही है। इसलिए मैं श्री राम के विषय में आप लोगों से सलाह लेना अच्छा समझता हूँ। संसार में उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। संसार में उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। मैं उन सब के गुण दोषों का वर्णन करता हूँ। जिसका मंत्र आगे बताए जाने वाले 3 लक्षणों से युक्त होता है तथा जो पुरुष मंत्र निर्णय में समर्थ मित्रों, समान दुख सुख वाले बांधुओं और उनसे भी बढ़कर अपने हितकारियों के साथ सलाह करके कार्य का आरंभ करता है तथा दैव के सहारे प्रयत्न करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। फिर से पढ़ने से, जिसका मंत्र आगे बताए जाने वाले 3 लक्षणों से युक्त होता है तथा जो पुरुष मंत्र निर्णय में समर्थ मित्रों, समान दुख सुख वाले बांधुओं और उनसे भी बढ़कर अपने हितकारियों के साथ सलाह करके कार्य का आरंभ करता है। ठीक है। कार्य का आरंभ करता है तथा दैव के सहारे प्रयत्न करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जिनसे उत्तम पुरुष के लिए मतलब यही नहीं कि वो कार्य कर रहा है सिंसियरिटी के साथ। यहाँ जो पीछे का जो दूसरा लाइन है, तथा दैव के सहारे प्रयत्न करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। नहीं, ये जो है ये किसके लिए है? ये रावण के लिए ये है, ठीक है। रावण से राजसिक क्वालिटी के लिए ये क्या है? ये रावण की भाषा है, ठीक है ना। अच्छा। ये राम जी का भाषा नहीं है, ये रावण की भाषा है, परिभाषा है। अंडरस्टूड सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 7-8। जिसका मंत्र आगे बताए जाने वाले 3 लक्षणों से युक्त होता है तथा जो पुरुष मंत्र निर्णय में समर्थ मित्रों, समान दुख सुख वाले बांधुओं और उनसे भी बढ़कर अपने हितकारियों के साथ सलाह करके कार्य का आरंभ करता है तथा दैव के सहारे प्रयत्न करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो अकेला ही अपने कर्तव्य का विचार करता है, अकेला ही धर्म में मन लगाता है
और अकेला ही सब काम करता है, उसे मध्यम श्रेणी का पुरुष कहा जाता है। उसे मध्यम श्रेणी का पुरुष कहा जाता है। जो गुण दोष का विचार ना करके दैव का भी आश्रय छोड़कर केवल करूंगा इसी बुद्धि से कार्य आरंभ करता है और फिर उसकी उपेक्षा कर देता है, वह पुरुषों में अधम है। श्लोक संख्या 10 फिर से पढ़ रहे हैं। जो गुण दोष का विचार ना करके दैव का भी आश्रय छोड़कर केवल करूंगा इसी बुद्धि से कार्य आरंभ करता है और फिर उसकी उपेक्षा कर देता है, वह पुरुषों में अधम है। ये अकॉर्डिंग टू द रजस क्वालिटी है कि नहीं? रजस क्वालिटी का प्रमाण है ये। थैंक यू सिंसे। सिंसे यहाँ पर अगर सत्व को अप्लाई करेंगे तो ये जो मध्यम वाला श्रेणी का जो बोला है, जो धर्म स्वयं करता है, कार्य स्वयं करता है, और वो उत्तम हो जाएगा क्या अपने आप सत्व के हिसाब से? परिभाषा से अलग बदलेगा सत्य के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। फिलहाल अभी क्या है ये रजस का डेफिनेशन, रजत का वर्षन सुनिए, ठीक है ना? ओके सिंसे, थैंक यू सिंसे। अगला पृष्ठ, सॉरी सिंसे एक मिनट। सिंसे भी आप बोले कि रजस के हिसाब से डेफिनेशन अलग है, सत्व के हिसाब से डेफिनेशन अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ क्या कहेगा? अरे भाई, जो कौन आदमी श्रेष्ठ है कि जो दूसरे भाई खुद काम नहीं करके दूसरे के द्वारा कर्म करा के उससे से जो आप आनंद कर सकते हैं, तो उससे है कि नहीं? खुद में करोगे 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 कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे, पैसा तुम्हारा बैंक में रहेगा और मर जाओगे, है कि नहीं? क्या मतलब है कि नहीं? इससे अच्छा है कि जिसने पैसा रखा हुआ है उसको आप एंजॉय करो, है कि नहीं? वो और काम दूसरे से कराओ, दूसरे करवाओ। थैंक यू सिंसे। मतलब ये शास्त्र नहीं कह रहा है, ये क्वालिटी कह रही है कि उत्तम। ओके ओके ओके, थैंक यू सिंसे। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 219, श्लोक संख्या 11। जैसे ये पुरुष सदा उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही मंत्र निश्चित किया हुआ विचार भी उत्तम, मध्यम और अधम भेद से 3 प्रकार का समझना चाहिए। जिसमें शास्त्रोक्त दृष्टि से सब मंत्री एक मत होकर प्रवृत्त होते हैं, उसे उत्तम मंत्र कहते हैं। जिसमें शास्त्रोक्त दृष्टि से सब मंत्री एक मत होकर प्रवृत्त होते हैं, उसे उत्तम मंत्र कहते हैं। जहां प्रारंभ में कई प्रकार का मतभेद होने पर भी अंत में सब मंत्रियों का कर्तव्य विषयक निर्णय एक हो जाता है, वह मंत्र मध्यम माना गया है। जहां भिन्न भिन्न बुद्धि का आश्रय ले सब ओर से स्पर्धा पूर्वक भाषण किया जाए और एक मत होने पर भी जिससे कल्याण की संभावना न हो, वह मंत्र या निश्चय अधम कहलाता है। आप सब लोग परम बुद्धिमान हैं, इसलिए अच्छी तरह सलाह करके कोई एक कार्य निश्चित करें, उसी को मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। ऐसे निश्चय की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि राम सहस्रों धीर वीर वानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। यह बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुख पूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। वे या तो समुद्र को ही सुखा डालेंगे या अपने पराक्रम से कोई दूसरा ही उपाय करेंगे।
ऐसी स्थिति में वानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो वैसी सलाह आप लोग दीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 6ठा सर्ग पूरा हुआ। सप्तमः सर्गः राक्षसों का रावण और इंद्रजित के बल पराक्रम का वर्णन करते हुए उसे राम पर विजय पाने का विश्वास दिलाना। राक्षसों को ना तो नीति का ज्ञान था और ना वे शत्रु पक्ष के बलाबल को ही समझते थे। वे बलवान तो बहुत थे किंतु नीति की दृष्टि से महामूर्ख थे। इसलिए जब राक्षस राज रावण ने उनसे पूर्वोक्त बातें कही तब वे सब के सब हाथ जोड़कर उससे बोले, राजन, हमारे पास परिघ, शक्ति, रिष्टि, शूल, पट्टिश और भालों से लैस बहुत बड़ी सेना मौजूद है, फिर आप विषाद क्यों करते हैं? आपने तो भोगवतीपुरी में जाकर नागों को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। बहुसंख्यक यक्षों से घिरे हुए किधर है? भोगवतीपुरी इनसे पृथ्वी को एक मिनट से भोगने वाली इनसे पाताल लोग जो है भोगवतीपुरी का है, ठीक है ना? हाँ सुनते क्यों भोग सकते हैं, सिर्फ वहां नए कर्म नहीं होते। आप पे भोगने के लिए वो जगह है, ठीक है ना? इसीलिए आप पे राजा कि नहीं बलि मार गया, ठीक है ना? हाँ सर, ओए अभी एंजॉय करो थोड़ा। अभी क्यों में है भी आप, फिर इसके बाद इंद्र बन जाइएगा। नहीं, इंद्र बनने के बाद तुम एंजॉय मत करना, अभी एंजॉय कर लो। अभी इसको क्यों रखा गया वहां पे कि जो इंद्र बनोगे तो तुम है कि नहीं अपना कर्म में, देवता का कर्म में लगाओ, नहीं तो फिर तो एंजॉय करने वहां बैठोगे तो है कि नहीं, वो टाइम पास। अच्छा, अभी एंजॉय कर लो, अभी एंजॉय जो ये एक कर लो और आप कर्म करो, है कि नहीं? अच्छा, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 3। आपने तो भोगवतीपुरी में जाकर नागों को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। बहुसंख्यक यक्षों से घिरे हुए कैलाश शिखर के निवासी कुबेर को भी युद्ध में भारी मार काट मचाकर वश में कर लिया था। प्रभो महाबली जैसे रावण कैलाश में तो जाके हलचल मचाए थे, ये पता है कि क्या है कि पाताल में भी जाके लड़ाई वगैरह कर रहे थे क्या? वो पूरा तीनों लोग में उसने ये कर दिया ना, थोड़ी देर में 3 स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनों में उसने, लेकिन एक नहीं दो नहीं। बस इनसे पाताल लोग को क्यों जाना है? अगर यहाँ से भूलोक से ऊपर को अगर परास्त कर दिया तो वो उसका विजय नहीं हुआ क्या? नहीं, सबसे जो एंजॉयमेंट कहाँ होता है, जो एंजॉय करते सेम कहाँ होता है, सिर्फ पाताल लोग में होता है, इसीलिए उसमें पाताल कहा जाता है, ठीक है नहीं? जिनसे एरिया की क्लास में आते आते रुपोंगी क्यों जाना है? तो ये उधर भी जाके परास्त के, मतलब पाताल लोगों के जाके परास्त करने का मतलब क्या है कि मतलब कि वो भोग पदार्थ उसको चाहिए नहीं था ना, सारे भोग पदार्थ ले आया अपने बस में। नहीं बराबर है कि दिस इज अभी जो एंजॉयमेंट करोगे तो पहला मेरा अधिकार है कि नहीं? तो अपना अधिकार जमाने का है, ठीक है ना? थैंक यू रिपल। श्लोक संख्या 5। प्रभो महाबली लोकपाल कुबेर महादेव जी के साथ मित्रता होने के कारण आपके साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे, परंतु अगला पृष्ठ संख्या 220। परंतु आपने समरांगण में रोष पूर्वक उन्हें हरा दिया।
यक्षों की सेना को विचलित करके बंदी बना लिया और कितनों को धराशायी करके कैलाश शिखर से आप उनका यह विमान छीन लाए थे। राक्षस शिरोमणि दानवराज मैंने आपसे भयभीत होकर ही आपको अपना मित्र बना लेने की इच्छा की और इसी उद्देश्य से आपको धर्मपत्नी के रूप में अपनी पुत्री मंदोदरी समर्पित कर दी। महाबाहो, अपने पराक्रम का घमंड रखने वाले दुर्जय दानवराज मधु को भी, जो आपकी बहन कुंभीनसी को सुख देने वाला उसका पति है, जो आपकी बहन कुंभीनसी को सुख देने वाला उसका पति है, आपने युद्ध छोड़कर वश में कर लिया। महाबाहो, अपने पराक्रम का घमंड रखने वाले दुर्जय दानवराज मधु को भी, जो आपकी बहन कुंभीनसी को सुख देने वाला उसका पति है, आपने युद्ध छेड़कर वश में कर लिया। विशाल बाहु वीर सिंसे मतलब रजस मधु के ऊपर भी वीरता। कहानी के हिसाब से कहानी समझ में आया? कहानी हाँ सिंसे की रावण की बहन है कुंभीनसी, उसका पति है मधु, तो उस मधु पर भी इन्होंने रावण ने युद्ध छेड़कर उसे भी अपने वश में। मधु के ऊपर उन्हें युद्ध छेड़ा था, मगर वो इससे लड़ना नहीं चाहता था, है कि नहीं? इससे अच्छा कि भाई तुम्हारा है कि नहीं, मैं तुम्हारा है कि नहीं बहना ही बन जाऊंगा, है कि नहीं? तो फिर हम दोनों आपकी दोस्ती बन जाएगा, फिर हम क्यों लड़ाई करेंगे, है कि नहीं? हाँ। झगड़ा नहीं पसंद है, इसलिए रिश्तेदारी कर ली, रिश्तेदारी कर दो, है कि नहीं? हाँ जी। देखिए सिंसे श्लोक संख्या 8 फिर से पर पढ़ते हैं। महाबाहो, अपने पराक्रम का घमंड रखने वाले दुर्जय दानवराज मधु को भी, जो आपकी बहन कुंभीनसी को सुख देने वाला उसका पति है, आपने युद्ध छेड़कर वश में कर लिया। विशाल बाहु वीर, आपने रसातल पर चढ़ाई करके वासुकी, तक्षक, शंख और जटी आदि नागों को युद्ध में जीता और अपने अधीन कर लिया। प्रभो, शत्रु दमन राक्षस राज, दानव लोग बड़े ही बलवान, किसी से नष्ट न होने वाले शूरवीर तथा वर पाकर अद्भुत शक्ति से संपन्न हो गए थे, परंतु आपने समरांगण में 1 वर्ष तक युद्ध करके अपने ही बल के भरोसे उन सबको अपने अधीन कर लिया और वहां उनसे बहुत सी मायाएं भी प्राप्त की। महाभाग, आपने वरुण के शूरवीर और बलवान पुत्रों को भी उनकी चतुरंगिनी सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया था। राजन, मृत्यु का दंड ही जिसमें महान ग्राह के समान है, जो यम यातना संबंधी शालमली आदि वृक्षों से मंडित है, कालपाश रूपी उत्ताल तरंगे जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, यमदूत रूपी सर्प जिसमें निवास करते हैं, तथा जो महान ज्वर के कारण दुर्जय है, उस यमलोक रूपी महासागर में प्रवेश करके आपने यमराज की सागर जैसी सेना को मथ डाला, मृत्यु को रोक दिया और महान विजय प्राप्त की। यही नहीं, युद्ध की उत्तम कला से आपने वहां के सब लोगों को पूर्ण संतुष्ट कर दिया था। पहले यह पृथ्वी विशाल वृक्षों की भांति
इंद्र तुल्य पराक्रमी बहुसंख्यक क्षत्रिय वीरों से भरी हुई थी। उन वीरों में जो पराक्रम, गुण और उत्साह थे, उनकी दृष्टि से राम रणभूमि में उनके समान कदापि नहीं है। उनकी दृष्टि से राम रणभूमि में उनके समान कदापि नहीं है। राजन, जब आपने उन समर दुर्जय वीरों को भी बलपूर्वक मार डाला, तब राम पर विजय पाना आपके लिए कौन बड़ी बात है? अथवा महाराज, आप चुपचाप यहीं बैठे रहें। आपको परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? अकेले ये महाबाहु इंद्रजित ही सब वानरों का संहार कर डालेंगे। महाराज, इन्होंने परम उत्तम माहेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान करके वह वर प्राप्त किया है जो संसार में दूसरे के लिए अत्यंत दुर्लभ है। देवताओं की सेना समुद्र के समान थी। शक्ति और तोमर ही उसमें मत्स्य थे। निकाल कर फेंकी हुई आते सेवार का काम देती थी। हाथ ही उस सैन्य सागर में कछुओं के समान भरे थे। हाथी ही उस सैन्य सागर में कछुओं के समान भरे थे। घोड़े मेढकों के समान उसमें सब ओर व्याप्त थे। रुद्रगण और आदित्यगण उस सेना रूपी समुद्र के बड़े बड़े ग्राह थे। मरुदगण और वसुगण वहां के विशाल नाग थे। रथ, हाथी और घोड़े जल राशि के समान थे और पैदल सैनिक उसके विशाल तट थे। अगला पृष्ठ संख्या 221। और पैदल सैनिक उसके विशाल तट थे। परंतु इस इंद्रजित ने देवताओं के उस सैन्य समुद्र में घुसकर देवराज इंद्र को कैद कर लिया और उन्हें लंकापुरी में लाकर बंद कर दिया। राजन, फिर ब्रह्मा जी के कहने से इन्होंने शंबर और वृत्रासुर को मारने वाले सर्वदेव वंदित इंद्र को मुक्त किया। तब वे स्वर्ग लोक में गए। अतः महाराज, इस काम के लिए आप राजकुमार इंद्रजित को ही भेजिए, जिससे ये राम सहित वानर सेना का यहाँ आने से पहले ही संहार कर डाले। राजन, साधारण नर और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आपको तो अपने हृदय में इसे स्थान ही नहीं देना चाहिए। आप अवश्य ही राम का वध कर डालेंगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। ओके। सेंसे कल छुट्टी है, कल क्लास नहीं है और इवन हमारा रेगुलर क्लास नहीं, फिर परसों पढ़ेंगे। ओके। रखते हैं। नमस्ते सेंसे। नमस्ते सेंसे।